हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की क्लास में हम सेम डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उनका कंपैरिजन पढ़ेंगे। जब हम किसी एक चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट उस ओरिजिनल चीज़ का फ्रैक्शन होता है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसकी वैल्यू 1 है, जो कि एक होल नंबर है। और जब इस रेक्टेंगल को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पार्ट की वैल्यू 1/5 हो जाती है, जो कि फ्रैक्शन है। फ्रैक्शंस के बारे में और जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक को टच करके वीडियो देख सकते हैं। एक फ्रैक्शनल नंबर में ऊपर दिए गए डिजिट को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे दिए गए डिजिट को डिनोमिनेटर कहते हैं। दोनों के बीच में एक लाइन होती है जिसको डिवाइडिंग लाइन कहते हैं। और जब हम पढ़ते हैं किसी फ्रैक्शन को तो इस डिवाइडिंग लाइन को हम अपॉन कहते हैं। तो यहाँ दिए गए फ्रैक्शन को अगर हम पढ़ें तो ये है 5/9। पिछले वीडियो में हमने फिगर्स को फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करना सीखा था। आइए इसका फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर एक फिगर है जिसके कलर्ड पार्ट को हमें फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स काउंट कर लेते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर बनता है। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर हमेशा टोटल पार्ट्स का नंबर बताता है। तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स 5 हैं तो हमारा डिनोमिनेटर 5 बन जाएगा। अब उस 5 में 3 पार्ट्स कलर्ड हैं तो न्यूमरेटर हमारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ हमसे वाइट पार्ट्स का फ्रैक्शन पूछा गया है तो हम फिर से वही काम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स काउंट कर लेंगे जो कि 5 है, जो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। और वाइट पार्ट इसमें 2 हैं तो 2 हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 2/5। इस फिगर में हमसे एम्प्टी पार्ट्स यानी खाली हिस्सों का फ्रैक्शन पूछा गया है। तो पहले वाले फिगर में 2 खाली हिस्से हैं तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5। और दूसरे वाले फिगर में 3 खाली हिस्से हैं और टोटल हिस्से 10 हैं तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/10। आइए अब सेम डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शन का एडिशन सीखते हैं। तो जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हम खाली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं 2 फ्रैक्शन दिए हैं 1/5 और 3/5। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐड करने के लिए हम खाली इनके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। 3 + 1 4 होता है 4/5। यहाँ पर हमें 2 फिगर्स दिए गए हैं जिसको हमें ऐड करना है। तो पहले हम इन फिगर्स को फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे, उसके बाद उनके न्यूमरेटर्स को ऐड करके हम अपना आंसर निकालेंगे और उसका फिगर ड्रॉ करेंगे, जो कि कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर भी हमें 2 फिगर्स दिए हुए हैं जिनको हमें ऐड करना है। तो पहले इन फिगर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, जो आएगा 2/7 एंड 3/7। और फिर इनके न्यूमरेटर्स को ऐड करके हम अपना आंसर निकालेंगे और उसका फिगर ड्रॉ करेंगे, जो कि कुछ ऐसा मिलेगा। सेम डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम उनके न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर दिए गए दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं, इसलिए हम इनके न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर निकाल लेंगे, जो कि 4/14 है। यहाँ पर दिए गए 2 फिगर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इन फिगर्स को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, उनके न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर्स सेम है और हमारा आंसर मिल जाएगा और उसका हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। इस एग्जाम्पल में भी हम सेम वैसा ही करेंगे जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है। अपने फिगर्स को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उनके न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा आंसर जो मिलेगा 2/11 उसका हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। आइए अब फ्रैक्शन के कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर्स के हैं तो हमेशा बड़े न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा और छोटे न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन छोटा होगा। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, यहाँ 5 जो न्यूमरेटर है वो 3 से बड़ा है तो 5/7 फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा 3/7 फ्रैक्शन से।
यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ ग्रेटर। दो फ्रैक्शन दिए हैं, एक है 11/21, दूसरा है 16/21। तो हम देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं और न्यूमरेटर में 16 बड़ा है, तो 16/21 बड़ा होगा। इस एग्जाम्पल में भी हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं, लेकिन 13 8 से बड़ा है, इसलिए 13/15 फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं जिनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे आखिर में। तो यहाँ सबके डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बाद में आएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह ये सब फ्रैक्शंस अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं जिनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे बाद में। चूँकि यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर्स सेम हैं, इसलिए हम न्यूमरेटर्स को देखेंगे और सबसे बड़े न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन को सबसे पहले रखेंगे और सबसे छोटे न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन को सबसे लास्ट में रखेंगे। आशा करती हूँ आपको सेम डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ्स के दूसरे वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को टच करें। थैंक यू।